Hello students, hello viewers, how are you? I hope all of you are fine. I am Asan Tripathi, EGT Maths and KV number 2 Once again I am with you with a video on inverse trigonometric functions. Students, we have almost completed this topic. So far, property of inverse trigonometric functions, definitions, questions, exercises from NCERT and some other questions also from previous year question papers. But one important thing was left, and it was inverse trigonometric functions. It is written in the syllabus that inverse trigonometric graphs of inverse trigonometric functions. So graphs of today I am going to discuss with you graphs of inverse trigonometric functions. This is very important. This is a part of skill. Okay. रीजनिंग का पार्ट है स्किल. अगर ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाने हैं पहली बार, अब की बार एक्टिविटी में भी आएंगे. मैं शायद आपको पहले भी कहा हो कि एक्टिविटी में एक ग्राफ आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के ग्राफ हो सकते हैं. और मैं यहाँ तो ग्राफ को शुरू करने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे. मैंने आपके लिए, क्योंकि पहले एक वीडियो डाला था उसमें मुझे ऐसा लगा कि स्केलिंग सही नहीं होती, स्केल सही नहीं था, तो ग्राफ अच्छे नहीं बन रहे थे, तो मैंने उसे हटा के दोबारा से ये बनाया आपके लिए. इसे बनाने पहले से मैंने बना लिया जिससे टाइम ना लगे, और ये सही प्रॉपर स्केल से नाप मेजर करके बनाया बिल्कुल, जिससे बिल्कुल काफी हद तक सही है. आप ग्राफ में बनाएंगे इससे भी अच्छा बन जाएगा आपसे, क्योंकि आप पॉइंट्स और क्लियर होंगे. तो देखिए हम सब शुरू करते हैं. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है. तो साइन इनवर्स किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, साइन इनवर्स का ग्राफ या कॉस इनवर्स के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, आपको उसके डोमेन और रेंज को पहले समझना पड़ेगा. यहां जब हम कह रहे हैं कि -1 और 1 डोमेन है, इसका मतलब हम -1 और 1 के बीच के नंबर ही ले सकते हैं. और रेंज -π/2 है, मींस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी जिससे हम y एक्सिस पे लेते हैं, वो -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करेगी. तो देखिए मैंने यहाँ बनाया है, ये स्केल से जितनी डिस्टेंस ये लिए 1, तो ये 1.5 से कुछ ज्यादा है, 1.57, यहाँ π/2 लिख दिया. इधर -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको जो स्टूडेंट है वो समझते हैं, वो π/2 को रेडियन ही समझते हैं. तो मैं बार बार शुरू से आपसे कहता चला रहा, रेडियन भी समझिए, लेकिन समझिए π/2 एक रियल नंबर है. देखिए यहाँ एक रियल नंबर लाइन है जिसपे आपने 1 दिखाया है, तो 1.57 π/2 एग्जैक्ट वही होना चाहिए लगभग, जहां 1.57 होगा लगभग. ठीक है, थोड़ा लेकिन ऐसा तो हमने रफ इसे π/2 लिखा है, ये 1.57 के आसपास दिया गया, ये -1.5 से ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों ग्राफ्स के बनाने के लिए. तो पहले मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा था कि इसकी वैल्यू जो है, देखिए आप रेड कलर से मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, जिसे मैं अभी आपको बनाना भी बताऊंगा. आप देख रहे हो रेड कलर का ग्राफ साइन इनवर्स का है, और साइन एक्स का ग्राफ ब्लैक मार्कर से बनाया है यहाँ. ठीक है, और y = x लाइन बनाइए शो करने के लिए कि sin x का इमेज sin इनवर्स x है y = x में, और sin इनवर्स इसलिए ये बनाया. ये भी आगे डिस्कस करते हैं. तो जब मैंने कहा कि sin इनवर्स 0 0 होता है और sin इनवर्स 1 π/2 होता है, सबको पता है. sin इनवर्स 0 0 होता है क्योंकि इसके में -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं आपको यहां से यहां तक. तो पहले आपने एक नंबर 0 थिंक किया, और sin इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है, 0. और जब sin इनवर्स 1 की तो π/2 आ गई, और sin इनवर्स -1 की तो -π/2 आ गई. यानी ये ग्राफ -π/2 से पहले 0 की तरफ आएगा और फिर 0 से. और sin x का ग्राफ ये एक्चुअली अगर हम पूरा बनाते तो ऐसे बनता ही था, यूं करके जैसे sin इनवर्स sin x का बना है. ठीक है, लेकिन हमें खाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनानी है. मैं आपसे बार बार हम जब कुछ नहीं कहें तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी के जिसके लिए डिफाइंड है. तो इसके लिए हमने ये ग्राफ बना दिया. ठीक है, अब लेकिन ये sin x का ग्राफ ये पहले ही बता चुके हैं कि -π/2 से +π/2 के बीच में होता है जब हम इनवर्स को डिफाइन करते हैं. और ये तो इसलिए मैंने इसको देखिए बनाया तो आगे भी था, लेकिन इसे डॉटेड से बनाया, जैसे आपको अंदाजा है ये sin x का ग्राफ है और sin x का ग्राफ है, लेकिन हमें कितना लेना है, ओनली उसका वो हिस्सा रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन को जो. तो इसलिए अब मैं इसे आपके सामने बनाया है, पहले पूरा है, लेकिन अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं. तो अब आपको ये अब बहुत क्लियर लग रहा होगा कि देखिए y = x लाइन है, और ये sin x का ग्राफ है, और y = x में, और ये साथ. तो ये देखिए इसकी इमेज ये बन गई और इसकी इमेज ये बन गई. तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आ गया.
अगर आपको अब और ज्यादा क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको मैं इसे भी डाल दे रहा हूँ, कोई हमें जरूरत नहीं है। हमें अगर खाली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना हो, अंदाजा क्या है, तो ये कंफ्यूजन नहीं कि कोई कि हमें बहुत से ग्राफ दिख रहे हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कैसे उसकी इमेज बनी, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना बन जाएगा। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सही कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये साइन इनवर्स हो गया। अब देखिए इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें देखो इमेज यहाँ तो सीधी दिख रही थी, उसमें और इंटरेस्टिंग इमेज आपको नजर आएगी। पहले आपने कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए डोमेन को 0 to पाई में रिस्ट्रिक्ट करते हैं और रेंज -1 से 1 होती है। तो जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो -1 से 1 डोमेन होगा और रेंज 0 से पाई होगी। तो अब यहाँ मैंने -π/2 से पाई में रखा था, और यहाँ देखिए क्या रखा है, पाई लिखा हुआ है, 0 से पाई तक लिया है। और पाई लेते समय भी मैंने क्या ध्यान रखा कि स्केल का ध्यान रखा, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो को हटा दिया और इससे वो अच्छा से बना दिया जाए। 0 से π/2 ये 1 है, ये 1.57 है, और ये 3 से 3.14 है, इसका डबल है जस्ट। तो बिल्कुल स्केल से बना है। अगर आप इसको अंदाज से बनाएंगे तो गलत हो, कभी भी सही ग्राफ, क्योंकि ये y = x पे फिर इमेज दिखना बंद हो जाएगी आपको, अगर ग्राफ सही नहीं बनेगा। तो अब मैंने क्या किया, 0 से लेके बताया पाई तक ही बनेगा ग्राफ। अच्छा, फिर cos 0 की cos इनवर्स 0, इसके बीच में -1 है, 1 है और 0, सब रियल नंबर पे देख रहे हैं हम, 3 मेन पे देख लेंगे। cos इनवर्स 0, क्योंकि 0 यहाँ, तो cos इनवर्स 0 π/2 होता है, तुम्हें पता है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू, cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 आ गई, ये देखिए, ठीक। और cos इनवर्स 1 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये cos इनवर्स 1, ये लाइन 0 पे आ गई, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे cos इनवर्स -1, तो देखिए स्केल से मैंने रखा है इसे बिल्कुल इसकी सीध में, जहां ये -1 है वो पाई पे मिल रहा है, तो -1 के लिए cos इनवर्स फंक्शन है, अगर कह दें cos इनवर्स -1 की वैल्यू -पाई होती है। अगर मैं इसको पॉइंट को लिखूं तो क्या लिखूंगा बताइए, थिंक कर सकते हैं सब लोग। ये पॉइंट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट पाई है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली -1, पाई है। यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, नीचे आ रहा है और π/2 पे क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को, और फिर जाके x एक्सिस को मिल रहा है 1, 0 पॉइंट पे 1 लिखा है, आप समझ रहे हैं, दिस इज 1 0। ओके, तो ये बड़ी आसानी से हमने cos इनवर्स x का ग्राफ बना दिया। क्लियर हो गया आप लोगों को? 3 पॉइंट्स पे देखा, cos इनवर्स 0 π/2, cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स -1 पाई। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे और हमारा ग्राफ बन गया। रेड कलर से ग्राफ दिख रहा है आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि cos x का ग्राफ तो आपको पहले ही में पता है, बता चुके हैं। तो देखिए ये cos x का ग्राफ जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल डोमेन में मैंने पूरा बना दिया है, ताकि आप लोगों को इधर इतना बनाता तो समझते पता नहीं कैसे बना, तो इसलिए पूरा बना दिया है। लेकिन अब आपके सामने मैं इसके प्रिंसिपल ब्रांच के लिए जो हम डिफाइन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उतना ही डोमेन में दिखा रहा हूं। इसको मैंने हटा दिया, देखिए यहां से, ठीक है। अब देखिए आपको इमेज दिखी, नहीं दिखी अभी? अब आपको इमेज दिखनी चाहिए भाई, क्यों? ठीक है, ये देखिए cos x का ग्राफ है, cos 0 1 होता है और cos पाई -1 होता है, ये -1 है। इस पॉइंट को अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 x की वैल्यू पाई -1। तो देखिए पाई -1 की इमेज जाके वो y = x लाइन है, तब आपको रिफ्लेक्शन का आइडिया है। इमेज रोज अपनी मिरर में इमेज देखते हैं, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं उतने पीछे आपके इमेज बनती है। तो देखिए इस लाइन को अगर मिरर मान लें तो जहां ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बन रही है। जहां ये खड़ा है वो ये पॉइंट है, उसकी इमेज का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। जहां ये पॉइंट है उसका इमेज यहाँ आ रही है, जो ये पॉइंट है उसकी इमेज है। इस पूरे पोर्शन की इमेज ये है। अगर और आप अच्छा बनाए ग्राफ में बिल्कुल बढ़िया बनेगा, दोनों बराबर बनेंगे, जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा इधर। तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया और बिल्कुल शो कर रहा है कि ये cos x की y = cos fx = cos x की इमेज है, किसमें, y = x लाइन में। तो हमारी बात पूरी हो गई। लेकिन अब हम कहेंगे कि अगर हमें ये खाली दिखाना हो, खाली cos x का ग्राफ, cos इनवर्स x का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। आप बनाएंगे भी बाद में अपने आप ग्राफ पेपर पे, आप भी 2 मार्क 2 कलर यूज करिएगा। एक ग्राफ बनाने के लिए ब्लैक मार्कर, दूसरे को रेड, ग्रीन,
कोई और कलर यूज कर सकते हैं। दो कलर रखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, और ऐसा ही आप ग्राफ नोटबुक में बना के रखिए और चेक कराइएगा फिर जब हम लोग मिलेंगे। ये y इक्वल्स टू एक्स, इसे हम हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा, इसे भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें खाली आपको बाद में भी स्क्रीन पे खाली दो ग्राफ दिखेंगे y इक्वल्स टू। तो अगर मैं कहूं कि ये जो ग्राफ है, ये तो पॉइंट आपको पता है 1,0 है। तो ये किसका ग्राफ है? रेड कलर से बना है, लिखा ऊपर रेड कलर से, मैंने इसीलिए लिखा था रेड कलर से लिखा है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये साइन दो, ये दोनों में देखिए चेंज कितना, पेपर का पैटर्न बच्चों बदल गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो सकता है एक छोटा सा ग्राफ बनाओ और आपको पहचानने के लिए आ जाए कि साइन इनवर्स का है कि कॉस इनवर्स का है, टेन इनवर्स का कौन सा ग्राफ है ये, ठीक है। 4 ग्राफ दिए और पहचानने को आ जाए। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में हम अब इसके बाद बना रहे हैं टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर सेक इनवर्स एक्स का। तो अब नाउ आफ्टर ग्राफ्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहली बात तो जैसे साइन इनवर्स एक्स में और कॉस इनवर्स एक्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए आपको मालूम है इन्वर्टेबल होने के लिए हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 10 के -π/2 से π/2 और इसका रेंज r होता है। तो इस ढंग से हम जब डिफाइन करते हैं तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो r होता है और रेंज होता है -π/2 से +π/2। मींस हम tan इनवर्स x किसी भी रियल नंबर के लिए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल -π/2 +π/2 में आएगा। ओके, अब इसको बनाने के लिए इसलिए मैंने देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस बनाया और आपके लिए मैंने, क्योंकि अगर बिना मेजरमेंट के आप बनाए, आप ग्राफ पे बनाना इसे, मैं अभी आपको समझाऊंगा बाद में कि ग्राफ अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो सही बनेगा, अदरवाइज ऐसे ग्राफ बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। आपके लिए मैंने इसे स्केल से मेजर करके पॉइंट्स लगाए हैं। तो ये जब ये 0 ये 0.5 है, ये 1 है, 1.5 है, मींस लगभग 1.57 π/2 होता है। ऐसे यहाँ 0.5 1 1.57 -π/2 अप्रोक्सीमेट। तो इधर -π/2 और +π/2 की लाइन खींची है हमने, इसके बीच में हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ आएगा। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2। तो 0 से इसके ग्राफ π/2 की तरफ चलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा, क्योंकि इसलिए इसे पैरेलल दिखा देते हैं यहाँ। और ऐसे ही लेफ्ट में तो आपकी समझ में आएगा tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स इंफिनिटी π/2। इंफिनिटी तो आपको कहीं आएगा, जहां आएगा बहुत आगे, तो वहां उसे पैरेलल बनाते हैं, ऐसे ही था। दूसरी बात एक पॉइंट और ले सकते थे, tan इनवर्स 1 π/4 होगा। देखिए 0 और π/2 के बीच में π/4 आता है, तो एक ये पॉइंट भी ले सकते हैं कि 1, π/4 और -1, -π/4, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बिल्कुल इधर से बनाते चले इधर से। तो tan इनवर्स x का ग्राफ आपको समझ में आ गया। आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि tan इनवर्स x का ग्राफ tan x से ग्राफ की इमेज बनेगा y = x लाइन में, ठीक है। तो आप देखेंगे tan x का ग्राफ हमने पहले भी बनाया है। ये tan x का ग्राफ है जो -π/2 और +π/2 के -π/2 और π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट रखते हैं उनसे डोमेन को, और ये हमारा r तक चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा tan इन, और देखिए इसकी इमेज ये बन रही है, इस पॉइंट की इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। अगर हम इसे मेजर करके नहीं बनाएंगे तो कट कर सकता है, गलत हो जाएगा। तो इसको, इसकी इमेज ये बनी, ये और इसकी इमेज इधर है, एक दूसरे की इमेज बन, इस पॉइंट की इमेज ये है। तो ऐसे इंफिनिटी तक आप एरो बना देंगे दोनों तरफ, ये बने। तो इस तरीके से tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए cot इनवर्स x का ग्राफ, फिर हम सोचेंगे cot इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0 to π2 डोमेन, और रेंज होता है r। तो ये 1 1 1 2 हो जाता है और इन्वर्टेबल है। तो cot इनवर्स x का डोमेन r है और रेंज 0 π है, इसका 0 ओपन इंटरवल, तो 0 और π के बीच में ही बनेगा। तो फिर मैंने यहाँ क्या किया, 0.5 1 1.57 2 2.5 3 3.14, ये पाई हो गया। ऐसे -3.14 -π, इधर 3.14 देखिए
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3.14 अप्रोक्सीमेट है। तो ये अब हमारा tan 0 cot की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है cot इनवर्स की। cot इनवर्स आप जानते हैं cot पाई बाई 2 0 होता है, cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2, तो cot इनवर्स 0 पाई बाई 2 हो जाता है। ये देखिए cot इनवर्स 0 पाई बाई 2, और जैसे जैसे आप cot की वैल्यू बढ़ेंगे, cot इनवर्स 0, cot इनवर्स इंफिनिटी 0 होता है, पता है आपको। cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 अपॉन sin 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाती है। तो जब x रियल नंबर इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो cot इनवर्स x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी cot इनवर्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पैरेलल बना देते हैं कि ये जैसे जैसे x रियल नंबर बढ़ता जा रहा है, cot इनवर्स की वैल्यू, ये रेड कलर से जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर हो गया। इधर भी देखिए cot इनवर्स 0 0 माइनस में जाएंगे तो नेगेटिव में इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ये। तो cot इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर हम cot x का ग्राफ देखें, जो हम पहले कर चुके हैं, बना चुके हैं कि cot 0 इंफिनिटी होता है, cot पाई माइनस इंफिनिटी होता है, cot पाई बाई 2 0 होता है। तो देखिए cot x का ग्राफ, और दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू x लाइन पे कट कर, ये भी दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल ओरिजिन पे कट कर रहे थे, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे, मुझे अगर थोड़ा याद सही आ रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे लगभग, ये आपको याद रखना है, यहाँ तो आप इतना एग्जैक्ट, लेकिन हाँ ये देखिए 1 से कम है, ये 1 1 है, तो ये 0.86 ये पॉइंट होता है। आप याद रख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0.86 के अप्रोक्सीमेट आता है, जहां दोनों कट करते हैं, और 0.86 y इक्वल्स टू x लाइन पे लाई करेगा। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से cot x का ग्राफ और cot इनवर्स x का ग्राफ है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे ग्राफ पेपर पे बना लीजिएगा। अगर आपसे खाली, तो ये हो सकता है आपसे, मैं सब मिटा रहा हूं और पेपर बोर्ड पे आपको, ये आपने क्योंकि लिख दिया, तो लास्ट में खाली cos इनवर्स इसको समझा दिया सब, तो अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, खाली आपके सामने tan इनवर्स x का ग्राफ रह जाएगा। ये देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए था कि वो tan x में इमेज बनेगी, y इक्वल्स टू x लाइन में tan x की इमेज बनेगी, और ये जो है बिल्कुल अब आपके सामने, ये बने रहने दीजिए। इससे एक आइडिया लगता है कि इस रेंज में ही आपको रखना है, पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 2, तो ये बना के रखिएगा। और बाकी कुछ इस लाइन को भी डाल सकते हैं, इसकी जरूरत, इसे हमें tan x को इसको भी डाल सकते हैं, इन दोनों। तो अगर tan x cot, आप इससे आसानी से, अगर खाली tan इनवर्स का ग्राफ है, इसी तरीके से cot के लिए देखिए हम इसे मिटा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी देखिए आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इस पार्ट की इमेज ये है और इस पार्ट की इमेज ये बन रही है, लग रहा है अच्छा सा। ये जैसे इधर जा रहा है cot x का ग्राफ, ये जा रहा है, तो y इक्वल्स टू x लाइन में इसकी इमेज ये बन रही है और इसकी इमेज ये बन रहा है, 0.86 ये पॉइंट है। तो यहाँ भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और ये ओनली इसका ये भी मिटा देते हैं, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, इसे मिटा देते हैं। इसको हम यहाँ से, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसे भी मिटा दें, cot x का ग्राफ। तो ये है, इस लाइन को मिटा लीजिए, इसे नहीं मिटा दें। तो ये आपका इसे मत मिटाइए, इससे ये लगता है कि 0 और पाई के बीच में, इसे रखे तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये हमारा, आप देखिए, ये cot इनवर्स x का ग्राफ हो गया, और ये तो दो साफ सुथरे ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ग्राफ की ट्रेसिंग भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पढ़ेंगे sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के ग्राफ के बाद हम लोग अब बनाएंगे ग्राफ फॉर साइन इनवर्स, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, cosec इनवर्स x आपको ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है कि cosec इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए cosec के डोमेन को हम -π/2 to π/2 -0 और रेंज इसका r -1 ये होता है। तो जब हम cosec इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको हम अब नहीं कहेंगे, तो उसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब मेंशन नहीं करेंगे। तो cosec इनवर्स x को हम डिफाइन कर रहे हैं r -1,1 टू -π/2, ये इसका रेंज हो गया। तो क्या समझ में आया? फिर मैंने आपसे कहा था कि -π/2 और +π/2 के बीच में ही पहली बात दिमाग में ये आ जाए कि ये ग्राफ cosec इनवर्स x का मेरा -π/2 और +π/2 के बीच में पड़ेगा। तो देखिए
ये रेड, अभी आप और चीजें जो है देखिए, ये देखिए रेड से ग्राफ मैंने बना रखा है ओनली, कोसेक इनवर्स का ग्राफ रेड वाला है, और जो ब्लैक से दिखा है ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, और y इक्वल्स टू एक्स लाइन में ये मेरे रिफ्लेक्शन है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देखिए कि मैंने -π/2 और +π/2 के बीच में ग्राफ बनाया है। कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, और कोसेक आप जानते हैं कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब जैसे जैसे ये इन्फिनिटी, कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा। तो और मैंने एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 2 की वैल्यू, जब कोसेक इनवर्स 2 π/6 होता है वो लगभग यहाँ पे है, ये जगह, तो वो यहाँ से होते हुए इसको मैंने जोड़ दिया है। ये 1 π/2 से स्टार्ट होगा और इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, मिलेगा नहीं इन्फिनिटी पे x इक्वल्स टू 0 लाइन को मिलेगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स अगर हम बात करें इन्फिनिटी 0 पे होता है। इसी तरीके से ये देखिए इधर माइनस, आपको ये भी पता है कि देखिए -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, तो -1 के इधर नहीं, -1 के सॉरी -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, या तो +1 के इधर है या -1 के इधर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कोसेक का ग्राफ 1 के राइट में बन रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि -1, 1 इस ओपन इंटरवल में नहीं, बीच में ग्राफ नहीं बना, इधर से ग्राफ इधर चला गया, और जब हमने ये 1 2 इस तरीके से हमने ये 1 से इन्फिनिटी तक ग्राफ बनाया, और इधर -इन्फिनिटी से -1 तक बनेंगे, तो ग्राफ ऐसा आएगा। x की वैल्यू -1 ली है, कोसेक इनवर्स -1 -π/2 होता है, तो देखिए ये -1 और इसके सीधे में π/2 नाप के रखेंगे तभी ग्राफ सही बनेगा। अगर ये ऐसे अंदाज से बना है तो ग्राफ कभी नहीं सही बन सकता, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ग्राफ बनाया है। आप लोग इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इजिली बना लेंगे। उसमें अपने आप जो डिवीजन होते हैं 1 1 1 और 1.5 जहां देंगे वहां पे आप 1.57 पे π/2 लिख लीजिएगा, एकदम दूर इधर उधर लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो ये देखिए -1 -π/2 और कोसेक, ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाता है। और यहाँ पे ये जब ये एक चीज और देख सकते हैं, ये वैल्यू भी यहाँ पे 2π सॉरी ये -π/6 की वैल्यू है, यहाँ पे जा रहा है वह, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। -1 -π/2 और इन्फिनिटी, बीच में ग्राफ बनेगा नहीं। कोसेक इनवर्स 0 यहाँ पे कोसेक इनवर्स -इन्फिनिटी -0 के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू इधर की तरफ, ये लाइन 0 की है, नेगेटिव में रहता है, -1 से -π/2 से, तो इन्फिनिटी से लेके वैल्यू कहां तक आएगी, माइनस जो डोमेन हमने रेंज तो हमारा -π/2 और +π/2 पे, और 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 0 पे लाइन नहीं मिल रही, इधर भी 0 के ऊपर है, इन्फिनिटी पे मिलेगी इधर भी। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत ध्यान से बनाइएगा, इतनी रेंज में बनता है। कोसेक का ग्राफ हम पहले बना चुके हैं, ये आपको पहले समझाया जा चुका है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम लेते हैं तो सिर्फ इतना ही बनता है। तो यहाँ पे ये देखो दोनों ग्राफ यहाँ कट कर रहे हैं, इस हिस्से की इमेज ये बन रही है और इस हिस्से की इमेज ये बन रही है, तो पूरे इस ग्राफ की इमेज इधर ये बन जा रही है और इधर की इमेज ये इधर बन रही है, और पूरे की ग्राफ, मेरे ख्याल से आप समझ गए कि कोसेक एक्स का ग्राफ की इमेज y = x में रेड कलर से कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया है, ब्लैक कलर से कोसेक एक्स का ग्राफ बनाया। अगर मैं और इसको थोड़ा सा अब ये कहूं कि इससे और अच्छा सा आप समझ ले, कुछ लाइन में जो मैंने बनाने के लिए मिटा दी तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। ये लाइन अब हटा दे रहा हूं, ये खाली आपके पास नोट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये अब ये इमेज दिखा रहा था वो आपको, इसे भी मिटा सकते हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जहां तक डिफाइन किया उसी के लिए ले रहे हैं, तो हम इसे भी हटा दें। हमने कोसेक एक्स के जो जिस डोमेन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए लिया जाता है कोसेक डिफाइन करते हैं, तो यहीं तक आ गया, ठीक है। तो ये इसको हटा दें अब हम, तो ये आपको दिख रहा है कि कहां तक हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर अब मैं ये कहूं कि खाली कोसेक इनवर्स कोसेक, ये तो आपको पता चल रहा है कि देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ है -π/2 से +π/2 में 0 को छोड़ के, और ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है यहां से यहां तक। तो हम यहाँ पे अब इसको मिटा दे रहे हैं इसे भी, और आपके पास खाली रह जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ।
अब देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ अगर खाली आपको बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दूंगा थोड़ी सी। आप खाली कोसेक एक्स का ग्राफ बना लेंगे बिना कोसेक एक्स का ग्राफ, तो मैंने इसलिए बनाया था कि इमेज बनता है, देखिए वो बनाना आपको जरूरी था दिखाना। यहाँ अब इसकी कुछ नहीं है, ये इसको हटा दें यहाँ से, ये तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है बच्चों। कैसे बनाएंगे बताइए कि आप पहली बात तो ये समझ लेंगे कि -π/2 और +π/2 के बीच में बनेगा, नंबर एक। दूसरी बात, स्टार्ट कहां से होगा, 1, π/2 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उससे फिर 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 होगी जो यहाँ पे आती है, तो 2 यहाँ होगा तो 2 के साथ ये π/6 लगभग इसकी सीध में, तो और अच्छा बन जाएगा। तो ये तो दो आपने कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना से, ऐसे ही दोबारा क्या करेंगे, इधर -1 से स्टार्ट करेंगे, -1, -π/2 पॉइंट लीजिएगा और फिर इधर को बना लीजिएगा। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ साफ साफ अब आपके सामने है, आप इसको इसे बनाइए। और इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ डिफाइन करने के लिए हम सेक एक्स के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0 to π -π/2 में, और उसकी रेंज यहाँ होती है। तो जब सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करते हैं, ये पहले ही हो चुका है, इसका ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। रेंज कहते ही समझ में आ गया कि 0 से π के बीच में पड़ेगा लेकिन π/2 नहीं आएगा। तो देखिए आप अगर रेड कलर से आप दूर से दिख रहा हो, ये 0 है, ये 0 की लाइन है और ये π की लाइन है। 0 और π के बीच में π/2 है। उसी तरीके से मैंने लिया है कि 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.14 पाई ले देते हैं और 1.57 पे π/2। ये बात बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो ये ग्राफ आपसे बहुत कठिन लगेगा। अगर समझ के बनाएंगे तभी बनेगा, डिस्टेंसेस को इक्वल रफ बना देंगे तो कभी आपको, और ये बहुत स्किल का काम है बच्चों, इसीलिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते भी हैं। तो देखिए कैसे ये बना है, यहाँ इसको ध्यान दीजिए। ये हो गया, तो इसको मैं कह रहा था 0 से π के बीच में, 0 और π के बीच में ग्राफ बना है, π/2 पे अनडिफाइंड है तो π/2 पे नहीं बनता है, ये π/2 की लाइन को पैरेलल कर देगा। दूसरा, यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो sec 1 की वैल्यू, sec इनवर्स 1, sec इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं तो sec इनवर्स 1 जब x 1 लेंगे तो sec इनवर्स 1 0 होता है, और sec इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, आपको पता है। ठीक है, sec π/2 होता है 1/cos π/2 इंफिनिटी, sec π/2 इंफिनिटी होता है तो sec इनवर्स इंफिनिटी π/2, यानी π/2 पे इंफिनिटी पे मिलता जाके इसलिए पैरेलल बना दिया। इसी तरीके से sec इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो sec इनवर्स ये मैं sec इनवर्स -1 की वैल्यू पाई होती है, sec पाई -1 होता है, तो sec इनवर्स x की वैल्यू -1 ली, उसके करस्पॉन्डिंग y की sec की वैल्यू, sec इनवर्स की वैल्यू पाई आ रही है, तो -1, पाई भी ग्राफ पे होगा। लेकिन -π 0 और π के बीच में रखना है तो अब नीचे आएगा ग्राफ। ठीक है, और इस तरीके से ये ग्राफ इधर को बन जाएगा, -1 से π 0 की तरफ। अगेन ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है और ये कौन से क्वाड्रेंट है, तो इन बातों को समझना चाहिए। π/2 से π तक कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए देखिए sec की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। π/2 से π के जो है हमने बनाया है यहाँ, π/2 से π, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें sec की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आई है। क्या गलत तो नहीं बोल गया मैं कुछ? ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ये sec इनवर्स x का ग्राफ है, आप इतना समझ लीजिए कि -1 π से जाएगा, और ये sec x इसके प्रिंसिपल डोमेन में sec cos x का ग्राफ बनाया है, देखिए वो आप पहले से जानते हैं। इसके भी हम प्रिंसिपल ब्रांच को लेंगे तो उसकी इमेज बन रही है, ये y x लाइन है, ये इधर देखिए ये cos x के इस पार्ट की इमेज हो गई, और ये जो जा रहा है उसकी इमेज ये बन रही है। तो अब हम बाकी सब मिटा देते हैं, तो आपको खाली cos x की प्रिंसिपल ये दिखने लगेगा और आसानी से, ये मैं बनाने के लिए समझाया था आपको। इसकी अगर हम इसे हटा दें अब ये सब यहाँ से, तो इस पार्ट की इमेज इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, ये पाई है, इसे पाई लिखे रहने दें, पॉइंट पाई, और ये यहाँ पे ये नहीं, तो ये सब हटा दें यहाँ से, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें दिख रहा है जो इमेज भी वाली बात की समझ में आ गई हमारे, ये इसकी इमेज बन रही है, इसका ग्राफ है, इस पार्ट की इमेज ये और इसकी इमेज ये बन रही है। अब हम सब मिटा दे रहे हैं और हमारे पास खाली क्या रह जाएगा, sec
इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, इमेज वन आपने स्क्रीनशॉट लेके इसे रख लीजिएगा, और ये यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से इस लाइन को भी हटा दे रहे हैं। थोड़ा सा लिख देंगे जो छूट गया है जरूरी चीज। इसको अभी नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं है, ये लाइन को मिटा दो। इस लाइन को मैंने क्यों नहीं मिटाया समझ रहे हैं? ये कौन सी लाइन है? π/2 वाली। ये जो लाइन है यहाँ पे इसे बना के रखिए, नहीं तो आपका ग्राफ फिर गलत हो जाएगा, आप इसे ऊपर तक मोड़ देंगे। समझ रहे हैं? आपने इस बात को समझा? अगर ये लाइन नहीं खींचेंगे तो आपसे ग्राफ कभी नहीं बनेगा। फिर तो ग्राफ को आप ऐसा बना देंगे, इधर ऐसा बना देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि π/2 पे डिफाइंड नहीं है, ये π/2 पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ये लाइन जा रही π/2, ये जीरो, ये पाई, जीरो और π/2 के बीच में बन रहा है, उधर π/2 और पाई के बीच में बन रहा है, और इस तरीके से ग्राफ जो है निकल के आता है। जो आपने देखा, तो ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, और ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसकी वैल्यू 0 पाई के बीच में है। तो मैं समझता हूँ आपको सबकी समझ में आ गया होगा कि ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये कोसेक इनवर्स एक्स का। ओके, तो हमने सब ग्राफ बना लिए, tan इनवर्स एक्स का भी, cot इनवर्स एक्स का भी, sec इनवर्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, और उससे पहले हम लोग बना चुके हैं sin इनवर्स एक्स एंड cos। तो बच्चों ये सारे काम कंप्लीट होता है अभी टॉपिक ग्राफ का। आप सारे बच्चे ग्राफ पेपर पे जरूर बनाइए, मुझे दिखाइए। ऐसे ही रेड 2 कलर का पेन यूज कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं, इस बार आपके बोर्ड में 20 मार्क्स की जो एक्टिविटीज आएंगी उसमें भी एक्टिविटी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाइए और दिखाइए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की y=x में इमेज है। तो एक तरीके से एक्टिविटी का पार्ट भी पूरा हुआ है, इसमें आपको वो गम फंक्शन भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। तो इसे जरूर बना लीजिएगा और इसे समझ लीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।